विगत वर्ष करते आए हैं और कर रहे हैं, तो बड़ा गौरव महसूस हुआ कि हमारे पुरखों की धरोहर को किसी ने अपने सुरक्षा में लेकर के इतना भव्य रूप से प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं बिलौलिया बधाइयों की समस्त टीम का हृदय की गहराइयों के आभार सहित शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मेरा नाम शाक्य सम्राट अजीत है और जहां मौसम होगी सुहाना, चिड़िया बैठे छांव में, यार तुम्हारे का जिला मैनपुरी लगता है, मैं रहता हूं भोरगांव में। साथियों, मातृभूमि पर जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों को नतमस्तक करते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं एवं मंच पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ सहयोगी एवं अतिथि को मैं हृदय की गहराइयों से साथ नमस्कार नमोदय करता हूं। प्रांगण में उपस्थित समस्त माता बहनें एवं पिता तुल्य बुजुर्ग एवं छोटे बड़े भाई स्नेह सहित सभी को नमस्कार नमोदय। सभी ने सारी बातें संक्षिप्त में कही भी हैं और मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं माननीय मनोज ब्लास्टर जी की बात को याद में रख करके बैठा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों की धरोहर है ये जमी, ये सरजमी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस भारतवर्ष की सरजमी को अपने खून की बूंद से सींचा है। इस पे मैं क्या लिखता हूं, मैं बोलता हूं, छोटा सा लेखक हूं। लिखा हूं कि अयोध्या से लेके काशी तक, मथुरा से लेके झांसी तक, अभी जो भी है अयोध्या से लेके काशी तक, जैसे अयोध्या को किसी समय साकेत कहा गया, तथागत बुद्ध की भूमि कहा गया, तो मैं उस पर लिखता हूं कि अयोध्या से लेके काशी तक, मथुरा से लेके झांसी तक केदार जगन्नाथ द्रौपदी है। आज भारत के कई उद्योगपति जब विदेश भारत से जाते कहते कि आई एम कम फ्रॉम इंडिया, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। और भारत में जब बिल गेट्स जैसे उद्योगपति एंट्री मारते हैं, आगमन करते हैं, तो माननीय प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब उनको प्रतिमा भेंट करते तो कहते कि ये हमारे देश की धरोहर है। ऐसे ही कई एक लोग, हमारी नीता अंबानी जी भी जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। तो मैं इस पे लिखता हूँ कि अयोध्या से लेके काशी तक, मथुरा से लेके झांसी तक केदार जगन्नाथ द्रौपदी है। कहो भारत के बाहर बुद्ध भूमि से आया हूँ, दुनिया सर झुका के नमन करती है। ये मान सम्मान स्वाभिमान की धरती है, ये मेरे पुरखों के बलिदान की धरती है। ये बुद्ध बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, सम्राट अशोक, महान की धरती है साथियों, महान की धरती है। बड़ा गौरव महसूस हुआ मैं जब यहाँ पर के देखा कि बहुत साथ है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ भैया के सम्मान में, लेकिन मैं अपनी लाइनों के माध्यम से उन्हें संबोधित करूंगा। और मैं क्या लिखता हूँ भैया के सम्मान में कि मुगलों की मार से आहत होकर जिन्हें अपना इतिहास जानने में जमाने लगे, एक युद्ध लड़ने वाला नहीं खुद को योद्धा बताने लगे। तुम्हारा इतिहास बता रहा है, तुमने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया है। पढ़ा होता तो पता होता मौर्यों ने राष्ट्र को क्या दिया है। शस्त्र म्यान में रखे जाते हैं, दिखाई नहीं जाते। क्षत्रिय पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और जेपी साकी जी एक वो अकेला चिराग है जो कई सौ आंधियों पर भारी है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि शस्त्र म्यान में रखे जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। क्षत्रिय पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। हम भी तो देखे कि आलिया कैसे इस चिराग को बुझा लेगी। बात खुल के सम्मान की आ जाएगी तो मौर्य वंश की छत्राणी, शाक्य वंश की राजकुमारी तलवार उठा लेंगी। नमो बुद्धाय, जय सम्राट। बेहतरीन बेहतरीन। साथियों, आज प्रदेश और देश की भूमि को देखते हुए मैं अपने मनो भाई फोटो ले लियो यार, ये मजाक कर रहा है। देश और बहुत बहुत साधुवाद। देश और प्रदेश की भूमि चौक चौराहों को ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि अभी भैया ने बताया था कि सम्राट अशोक महान सम्राट, तो उस पे क्या लिखता हूं कि अब मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रा पर उनकी निशानी है और देश के नोट से लेकर कोट तक उन्हीं के नाम का डंका है। अगर उनकी मुद्रा, अगर उनका राष्ट्र प्रतीक उस कागज पे ना हो तो उस कागज की कोई वैल्यू नहीं। तो क्या लिखता हूं कि अगर दादा सम्राट अशोक महान ना होते तो उनके प्रतीक चिन्ह को सरकार राष्ट्र प्रतीक नहीं बनाती और हक के खातिर लड़ना पड़ेगा मौर्य शाक्य वंश के क्षत्रियों। जब तक बच्चा रोता नहीं, मां दूध नहीं पिलाती। मैं कहना चाहता हूं कि डटकर लो, आए सम्मान पे आंख पे टकराना जरूरी है, वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
साथियों, इसमें मैं अंतिम लाइन क्या लिख करके लाया हूं वो आपके समक्ष रख दूं और कम शब्दों में आपसे विदा चाहूंगा। साथियों, एक लाइन मैंने अपने द्वारा लिखी है। मैं चाहता हूं कि हमारे गौरव, राष्ट्र की धरोहर, भारतवर्ष की पहचान, दादा सम्राट अशोक महान जो देश का गौरव है, और हमने कई शादी विवाह समारोह में देखा है कि हमारे लोग जो अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, नोटों को कुछ इस प्रकार उड़ाते हैं। इससे हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों का अपमान होता है। शायद कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी नहीं कहूंगा, माफ करिए, कि किसी भी महामानव का अपमान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी देवी का ना ही अपमान होता हो, लेकिन राष्ट्र के गौरव का अपमान जरूर होता है। उसमें मैं क्या लिखता हूं वो मैं आपको सुनाई देता हूं कि जब सहनशीलता की सारी हदें पार हो जाएं तो शस्त्र लहूलुहान होता है। जब सहनशीलता की सारी हदें पार हो जाएं तो शस्त्र लहूलुहान होता है। खून कौन उठता है जब नोट पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान होता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादी विवाह नचनियों पर नोट उड़ाने वालों। जिस राजा की अयासी की एक कहानी तक नहीं, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से उस महान शासक मौर्य वंश के सम्राट अशोक का अपमान होता है। ये जो लोग नोट उड़ाते हैं, विदाई के वक्त सिक्के उड़ाते हैं, उस पर राष्ट्रीय प्रतीक जो लगा हुआ है, जो हमारे देश का गौरव लगा हुआ है, उसका जो अपमान होता है। मैं आज इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, आज से ये प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए।